Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of differentiation tricks based on implicit function. Implicit function का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या ट्रिक्स होता है उसको आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो लेक्चर को आप देखें और वहाँ से पहले आप इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ लें, उसके बाद तब आपको ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। चलिए, तो पहले हम छोटा सा पहले आपको इंट्रो मैं दे रहा हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, आप कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इनपुट वेरिएबल और एक आउटपुट वेरिएबल। तो जो आउटपुट हमें किसी फंक्शन में इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है, उसी आउटपुट को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो अक्सर यहाँ जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हमने इनपुट x दिया और ये प्रोसेस करके हमें रिजल्ट मिला y, तो ये मेरा आउटपुट हो गया। तो देखिए, ये आउटपुट ऑलवेज डिपेंड्स अपन इनपुट। तो इनपुट मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जनरली टू टाइप्स के वेरिएबल ही आपको फंक्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट सेपरेटली एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि x टू द पावर 3/2 प्लस y टू द पावर 3/2 प्लस xy इज इक्वल टू साइन xy। यहाँ आप देखिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसी भी तरह से ट्राई करेंगे तो ये सेपरेटली एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हम और एग्जांपल ले लें तो x² y² प्लस x प्लस y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a ले लीजिए, तो ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो आज का ट्रिक है इस टाइप के इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे ये ट्रिक आप किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हों, सेपरेटली नहीं, मिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हों, तो उसको हम इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ट्रिक क्या है? तो सबसे फर्स्ट मैं उस ट्रिक को लिख दे रहा हूँ। देखिए, वो ट्रिक्स क्या है? dy/dx इज इक्वल टू यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ आप माइनस लगा लेंगे। यहाँ आप y को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y एज कांस्टेंट, y कांस्टेंट हो गया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन हो गया, और यहाँ आपको x एज कांस्टेंट, ये आपको लिखना है। यही हो गया आज का ट्रिक। चलिए, तो सबसे पहले कोई एक इम्प्लिसिट फंक्शन ले लेते हैं और उस पर ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि मेरा ये कोई x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू साइन x है, इस टाइप का कोई फंक्शन है। तो ये ट्रिक के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि इसमें सारे टर्म को
आप या तो LHS की तरफ ले जाएं या RHS की तरफ से, तो बेटर है कि इन सारे टर्म को एक साइड आप कर दें और RHS 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, x² प्लस XY प्लस Y², इसको इस साइड लाएंगे माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब इस ट्रिक के हेल्प से आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। कैसे? तो देखिए, dy/dx, चूंकि आपको dy/dx ही फाइंड आउट करना है तो ये dy/dx सीधे लिखेंगे। अब इसको मैंने एक फंक्शन जैसा ट्रीट किया है और यही fx मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को fx जैसा ट्रीट किए हैं। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ आपको न्यूमरेटर में माइनस साइन लगाना है। अब इसमें से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और यहाँ y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें कोई y नहीं है तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 2x। इसमें देखिए y है तो इसको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ प्लस y हो जाएगा। यहाँ y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो 0 हो गया, माइनस इसमें कोई y नहीं है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। ये आपको न्यूमरेटर में लिख देना है। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? तो डिनोमिनेटर में फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, लेकिन इस बार x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखिए, x यहाँ कांस्टेंट हो गया तो 0, यहाँ x कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में देखिए, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है और x यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे x। यहाँ देखिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए तो 2y लिख देंगे। यहाँ x को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है तो ये 0 हो गया, दैट इज द आंसर। है ना कमाल का ट्रिक। चलिए, तो इस पे और कई सारे क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस ट्रिक के हेल्प से और कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए, ये मेरे ख्याल से फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि कहीं भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिले या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, सेपरेटली नहीं, मिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो उसके लिए ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उस फंक्शन को सबसे फर्स्ट है कि इसको अरेंज करके RHS को 0 कर देंगे, यानी एक साइड सारे फंक्शन के टर्म्स को एक साइड करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्या? तो माइनस, और इस सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, डिफरेंशिएशन आ गया। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन यहाँ x को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। सपोज कर लीजिए कि मेरा क्वेश्चन है e⁻x प्लस a⁻x और या y कर देते हैं, y प्लस साइन x y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ सारे टर्म को एक साइड ले जाना है, तो ले जाइए, एक साइड कर दिया हमने, a⁻y प्लस साइन x y माइनस लॉग x प्लस y, तो सारे टर्म को हमने एक साइड कर दिया। अब क्या करना है, सीधे डायरेक्ट आपको इस ट्रिक के हेल्प से आंसर लिखना है। यहाँ माइनस साइन लगाइए। अब इन सारे फंक्शन को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x, यहाँ y है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 0। यहाँ देखिए, y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन y बाहर ले लेंगे, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x y हो गया। चेन रूल से
इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर यहाँ y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो 1 बाई, ये लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है x प्लस यहाँ y हो गया, y कांस्टेंट है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है तो 0। ठीक है, तो इतना ही हो गया डिवाइडेड बाई। चलिए अब यहाँ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन इस बार क्या है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 0, इसका डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर y इंटू लॉग a, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो प्लस यहाँ x इंटू साइन x y हो गया, माइनस फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x ऐसा, और इसका x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ a टू द पावर x बाई 8 प्लस b टू द पावर y बाई 9 इज इक्वल टू c टू द पावर x y बाई ये ले लेते हैं 7, ऐसा। अब यहाँ ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका आप कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बस ट्रिक यूज़ कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है इस ट्रिक्स के हेल्प से, तो इन सारे टर्म को एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे a टू द पावर x बाई 8 प्लस b टू द पावर y बाई 9 माइनस c टू द पावर x y बाई 7 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट यहाँ आप आंसर लिखिए इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ होल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 8, इसका डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ y कांस्टेंट है, तो यहाँ y जैसे ही कांस्टेंट होगा तो इसको हम बाहर ले जाएंगे, तो x y, और यहाँ देखिए y को कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ y, तो यहाँ y लिख देंगे इंटू c टू द पावर x y इंटू लॉग c, ये हो गया। अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो यहाँ x को कांस्टेंट लेंगे तो ये 0, यहाँ 1 बाई 9 b टू द पावर y लॉग b माइनस 1 बाई 7, x को यहाँ कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है तो यहाँ x हो जाएगा c टू द पावर x y लॉग c, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब आप खुद से भी इसको ट्राई कीजिए क्विक। a टू द पावर x y प्लस साइन x प्लस y माइनस लॉग x y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा साइन इनवर्स x। तो अब a टू द पावर एक्स वाई प्लस साइन x प्लस वाई माइनस लॉग एक्स वाई माइनस साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ आप माइनस लिखिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ होल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, यहाँ y कांस्टेंट हो गया तो a टू द पावर x
वाई बाहर log a, इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस वाई, और फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, माइनस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x y हो जाएगा, y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी पर, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y से ये y कैंसिल, तो 1/x हो गया, माइनस साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया होल डिवाइडेड बाई अब है क्या कि इन सारे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ x कांस्टेंट हो गया, तो a टू द पावर xy इंटू x log a प्लस cos x y हो जाएगा, माइनस यहाँ आपको x को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा हो जाएगा, और यहाँ फिर x से इस x को कैंसिल कर दीजिए, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस वाई ए टू द पावर x y log a प्लस cos x y x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया होल डिवाइडेड बाई x a टू द पावर एक्स वाई log a प्लस cos x प्लस वाई माइनस 1/y, ये हो गया आपका आंसर, √xy प्लस tan इनवर्स xy प्लस x³ y माइनस 3x स्क्वायर y, इस टाइप का मेरा फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, और इसमें सारे टर्म एक साइड है, तो बस डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, dy/dx इज इक्वल टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ होल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो यहाँ y को अगर आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y, और फिर होल का डिफ्रेंशिएशन 2√xy प्लस यहाँ अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट लेना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस y को कांस्टेंट लेना है तो 3x स्क्वायर y, माइनस यहाँ भी y को कांस्टेंट लेना है तो 3x स्क्वायर y, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गया, होल डिवाइडेड बाई अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो x यहाँ कांस्टेंट है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना, यहाँ x को कांस्टेंट ट्रीट करना है और y को डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस y/x प्लस y/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो गया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ √x/y, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये मेरा फंक्शन है। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस होल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y कांस्टेंट होगा तो 2x बाई वाई माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3y स्क्वायर को कांस्टेंट कर लीजिए और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y बाहर e टू द पावर x y माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 3 होल डिवाइडेड बाई, अब y का डिफ्रेंशिएशन टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट लेंगे तो ऐसा 1/y का इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ऐसा, 1/y का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर माइनस यहाँ आपको y का डिफ्रेंशिएशन करना है और x कांस्टेंट, तो 3/x कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y, तो यहाँ हो गया 6y प्लस यहाँ आपको x को कांस्टेंट ट्रीट करना है और e टू द पावर x y और ये 0। दिस इज़ द आंसर। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट whether this video lecture is informative for you or not. If this video lecture is informative and helpful for you, then please like, subscribe and share to other. तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।